अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ़ैलम स्क्लीमेंथिसिस के बारे में। फ़ैलम स्क्लीमेंथिसिस एक्चुअली ये एक बहुत 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 पुराना नाम है, तो हम इसका नया नाम यूज़ करते हैं। वो क्या है? फ़ैलम नेमाटोडा। ठीक है, तो फ़ैलम नेमाटोडा एक्चुअली ग्रीक वर्ड नेमेटोस से निकला है, जिसका क्या मतलब होता है? थ्रेड लाइक, थ्रेड फॉर्म, थ्रेड लाइक। ठीक है, और लातीनी ज़बान में इसको नेमेटोस को क्या बोलते हैं? क्लास ऑफ वर्म्स। ठीक है, जिसमें राउंड वर्म्स, टैप वर्म्स कॉमनली इन्हें नाम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनके बॉडी लेयर की बात करें, बॉडी लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब 3 जर्मिनल लेयर्स पर मुश्तमिल होती है: एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, और अगर हम इनके सिमेट्री की बात करें तो इनमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। कहाँ है? ये है। ठीक है, तो इनमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। और इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड है, मतलब ये कि इंसेक्ट्स की तरह इनमें हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन ये चीज़ें नहीं पाई जाती। इनकी बॉडी क्या है? अनसेगमेंटेड है। उसके बाद अगर हम इनमें सेलोम कैविटी की बात करें, ठीक है, कैविटी, ये कैविटी इसमें कौन सी होती है? सूडोसिलोमेट कैविटी होती है। ठीक है, जिसे हम सूडोसिल भी कहते हैं। ठीक है, और एक्चुअली इट इज़ ड्राइव फ्रॉम हॉलो स्पेस कॉल्ड ब्लास्टोसिल। मतलब ये कि ये कहाँ से, सूडोसिलोमेट कहाँ से बना है? ब्लास्टोसिल से बना है। और ब्लास्टोसिल कहाँ बनता है? ये ब्लास्टोलस स्टेज में बनता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ब्लास्टोलस स्टेज में ब्लास्टोसिल कैविटी बनती है। वो ब्लास्टोसिल कैविटी की वजह से क्या बना है? सूडोसिलोमेट बना है। ठीक है, उसके बाद ये देखें कि ये आपको यहाँ कैविटी नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये वाली कैविटी आपको नज़र आ रही होगी। दिस इज सूडोसिलोम कैविटी। ठीक है, और ये सेंटर में उन्होंने डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब दिया हुआ है। ठीक है, उससे भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये पार्शली लैंड बाय मेसोडर्म होता है, मतलब कम्प्लीटली फील्ड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अगर ये जो 10 देयर सिलोम इज़ नॉट फ्राम द नॉट फॉर्म फ्राम मेसोडर्म, मतलब कम्प्लीटली फॉर्म नहीं होता, पार्शली होता है। ठीक है, और इसके जो सूडोसेल कैविटी है या सूडोसिलोम है, उसमें बहुत ज़्यादा वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं, वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये सेल्स होते हैं, वैक्यूलेटेड सेल्स, ठीक है, इनमें क्या मौजूद होता है? एक फ्लूइड मौजूद होता है, उस फ्लूइड में भी प्रोटीन मौजूद होता है। ठीक है, और ये फ्लूइड है, ठीक है, ये जो इस सूडोसिलोम या वैक्यूलेटेड सेल्स में जो फ्लूइड मौजूद है, एक्चुअली वो फ्लूइड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट करने में हेल्पफुल होता है। कौन? वो फ्लूइड जो वैक्यूलेटेड सेल्स में मौजूद है। ठीक है, अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ इनके डिफरेंट होती है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक से लेकर 1 मीटर तक इनकी लेंथ भी हो सकती है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री कनाल विद 2 ओपनिंग्स। ठीक है, ये एलिमेंट्री कनाल की सूरत में होता है। इसके 2 ओपनिंग होते हैं, एक माउथ और दूसरा क्या होता है? एनस। ठीक है, एंटीरियर एंड इसका क्या होता है? माउथ, और उसका पोस्टीरियर एंड क्या होता है? एनस होता है। ठीक है, फ्लूइड फील्ड स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, और उसके बाद एक फ्लूइड फील्ड, मतलब एक स्पेस, मतलब उनकी बॉडी कैविटी में कैविटी है। ठीक है, ऐसा समझो, और वो किससे फील्ड है? उस फ्लूइड से फील्ड है। ठीक है, दस इट फॉर्म्स ट्यूब विद इन द ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर इन नेमाटोड। नेमाटोड मतलब एक लेंथी और स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और उसमें मतलब क्या है? ट्यूब टाइप मौजूद है। ठीक है, और जैसे कि एलिमेंट्री कनाल की हमने बात की है। ठीक है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कनाल के दरमियान में फ्लूइड टाइप मौजूद होता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, वो पैरासाइटिक मोड है, तो इस वजह से क्या है? सिंपल है, क्योंकि पैरासाइटिक मोड में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो डायरेक्ट अपने होस्ट से हासिल करते हैं, तो इस वजह से उन्हें इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैं आपको मतलब थोड़े से स्ट्रक्चर्स दिखा देता हूँ। ये वाले जो साइड वाली स्लाइड है, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पता नहीं किस तरह से आ गया इधर। तो ये देखें, ये साइड उन्होंने हेड शो किया हुआ है, और ये क्या किया हुआ है? उन्होंने एनएस शो किया हुआ है। ठीक है, ये टेल साइड है, वो हेड साइड है, इंटीरियर पोस्टीरियर साइड। ठीक है, उसके बाद इनके बॉडी के ऊपर क्या मौजूद होता है? क्यूटिकल मौजूद होते हैं, क्योंकि इनमें एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस क्या होता है?
अब्सेंट होता है, ठीक है, ऐसे समझ लें। उसके बाद आगे जाके बाकी हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये मतलब ये कि ये मेल और फीमेल सेपरेट सेक्सेस होते हैं, मतलब दो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, ठीक है, सेम नहीं होते, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ना एक्सटर्नल एक्सक्रीटरी कनाल पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, और यही एक्सक्रीटरी कनाल एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनली जो है ना रन करते हैं, मतलब पूरे बॉडी में फैले हुए होते हैं और यूनाइट होके एंटीरियर साइड पे ये क्या होते हैं कि मिलते हैं और एक कनाल बना देते हैं, सिंगल कनाल बनाते हैं, मतलब दो होते हैं लॉन्गिट्यूडनली मूव करते हैं, ठीक है, और हेड की साइड पे मतलब इंटीरियर साइड पे वो जाके मिलते हैं और एक लंबी कनाल बना देते हैं, मतलब एक सिंगल कनाल बना देते हैं, ठीक है। दिस कनाल्स ओपन आउटसाइड थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। अब यही जो कनाल्स है वो बाहर किसके जरिए खोलता है, एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। दिस पोर इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, ठीक है। अब वेंट्रल साइड किसको बोलते हैं, एक्चुअली अपर साइड को बोलते हैं, वेंट्रल, डॉर्सल, ठीक है, लेटरल, ठीक है। तो वेंट्रल के साइड को बोलते हैं, अपर साइड को बोलते हैं, डॉर्सल नीचे लोअर साइड को बोलते हैं, और लेटरल साइड्स वगैरह जो कोई एनिमल्स है उसके साइड्स को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ, ठीक है, ये इमेज थोड़ा सा इससे बड़ा करता हूँ, ठीक है। ये देखें, यहाँ ये मौजूद है, इस साइड पे आपको एक्सक्रीटरी पोर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। ये एक्सक्रीटरी पोर्स एक्चुअली वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट करने के लिए यूज़ होता है मोस्टली, ठीक है। एक्सक्रीटरी मतलब यहाँ से ओपनिंग है, यहाँ से मतलब वेस्ट मटेरियल्स की अखराज होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम क्या होता है कि एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर्स के इर्द गिर्द, ठीक है, देयर इज़ अ रिंग नर्व रिंग अराउंड द फेरिंक्स, ठीक है। फेरिंक्स के इर्द गिर्द में क्या होता है, एक रिंग टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दिस नर्व रिंग गिव्स राइज टू, मतलब अब इस नर्व रिंग से तीन चीज़ें बनती हैं, डॉर्सल नर्व कार्ड, वेंट्रल नर्व कार्ड, और तीसरा क्या होता है, लेटरल नर्व कार्ड। डॉर्सल नर्व कार्ड जो एनिमल है उसके नीचे वाली साइड पे मौजूद होते हैं, वेंट्रल उसके हेड वाली साइड पे मौजूद होता है, और जो लेटरल्स हैं वो उसके बॉडी के साइड्स पे मौजूद हैं, ठीक है। डार्सल वाली कौन से साइड है, एक मिनट मैं पॉइंटर पेन दोबारा यूज़ कर लो। डार्सल साइड कौन से साइड है, ऊपर वाली साइड है, ठीक है, सॉरी नीचे वाली साइड है, ठीक है, नीचे वाली साइड है, और वेंट्रल क्या है, ऊपर वाली साइड है, और जो इसका लेटरल साइड है वो कौन सा है, मतलब उसके जो साइड है, ठीक है। उसके बाद यही जो नर्व कार्ड्स हैं ये पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं, और इनमें जो सेंस आर्गन्स मौजूद होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, पेपिला की फॉर्म में होता है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लिप्स ऑफ इंटीरियर एंड फ्रंट एंड के लिप्स पर, मतलब उसके बिल्कुल टिप पर क्या मौजूद होता है, पेपिला मौजूद होता है। ये एक सेंसरी आर्गन्स है, मतलब जितने भी नर्व कार्ड्स हैं वो इस पेपिला पे आके मिलते हैं और सिग्नल की डिटेक्शन होती है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये कम्प्लीटली अब्सेंट होते हैं, मुकम्मल तौर पर अब्सेंट होते हैं, ठीक है। और इनमें जो गैसियस एक्सचेंज है वो जनरल बॉडी सरफेस के ज़रिए, मतलब डिफ्यूजन के ज़रिए होती है, ठीक है। उसके बाद लोकोमोशन की बात करें तो मतलब ये कि इनके पास मसल्स होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये क्या करते हैं, मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो उसकी वजह से मतलब इनकी बल खाती हुई वेव्स, मतलब वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और उनकी वजह से क्या होते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। यही मसल्स एक्चुअली 4 बैंड्स में अरेंज्ड होते हैं, 4 बैंड्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो 2 बैंड्स हैं वो डार्सो लेटरली, और 2 बैंड्स क्या हैं, वेंट्रो लेटरली क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। अब डार्सो लेटरल का मतलब क्या होता है कि ये लोअर और आउटर साइड, ठीक है, और जो वेंट्रो लेटरल है वो मतलब ऊपर वाला और बाहर वाला साइड, ठीक है। तो मतलब नीचे वाला बाहर वाला और ऊपर वाला बाहर वाला साइड, आउटर साइड, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी का आउटर साइड और इनर साइड है, तो सेम केस यहाँ है, ठीक है, कि हमारे बॉडी के नीचे वाला हिस्सा और बाहर वाला हिस्सा, और हमारे बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा और बाहर वाला हिस्सा सेम, तो इसी तरह से, ठीक है। और इनमें जो सर्कुलर मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ठीक है, और इसलिए वो क्या होते हैं, बैंड डॉर्सो वेंट्रली, मतलब ये कि आप अपने हाथ को जैसे बॉडी मसल्स वगैरह वो करते हो तो ऊपर और नीचे, तो इनके जो मसल्स हैं वो मतलब एनिमल्स हैं वो इस तरह से डॉर्सो वेंट्रली क्या होता है, बैंड होता है, ठीक है। जैसे इंसान झुकता है, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही ऊपर और नीचे।
उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें, दे हैव सेपरेट सेक्सेस, मतलब ये कि इनमें मेल और फीमेल दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। और गोनेड्स मतलब ये कि ओवरीज, और इसी तरह से फीमेल में ओवरीज मतलब एग प्रोड्यूस होते हैं, और मेल में क्या प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस होते हैं, तो उनसे क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। द मेल लार्वल्स लार्वल स्टेज प्रेजेंट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, मतलब ये कि इनमें लार्वल स्टेज भी पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट होस्ट पे भी डिपेंड करते हैं, तो इस वजह से अब एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाने के लिए ये लार्वल या एग्स वगैरह फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में मतलब एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र होते हैं। इनके इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं। पैरासाइटिक डिजीज़, मतलब ये कि ये मोस्टली पैरासाइटिक डिजीज़ होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां भी काज कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ हम जो ना 3 किस्म के एनिमल्स की बात करेंगे, जो कि उनका रोल क्या है, ठीक है, आगे जाके मतलब ये एनिमल्स पे किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं और इनके मतलब फॉर्म्स क्या हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, एस्करिस लैम्ब्रियोकार्ड्स, ठीक है। इट इज़ इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ मैन, अब इंसानों के इंटेस्टाइन में मौजूद होता है ये, ठीक है। ये वाला ऊपर मेल एंड फीमेल जो आपको नज़र आ रहा है, यही इसका नाम है, एस्करिस लैम्ब्रियोकार्ड्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, ठीक है। और उसके बाद ये है रेप्टाइडस, ठीक है। रेप्टाइडस दिस जीनस कंटेन्स मैनी स्पीशीज़, इसमें बहुत सारे स्पीशीज़ मौजूद होती हैं। दे आर फाउंड इन सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, फीसेस ऑफ मैन एंड एनिमल, ठीक है। ये फीसेस वगैरह पे, ऑर्गेनिक वाटर, ऑर्गेनिक मैटर पे, सॉइल, वाटर सब में मौजूद होते हैं, ठीक है। इसकी जो इमेज है वो ये है, इस साइड पे ये जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये वाली इमेज कौन सी है, इस रेप्टाइडस की है, ठीक है। उसके बाद एंटीरियो बायस वर्मिकुलरस, ठीक है। ये क्या है, इसका कॉमन नाम क्या है, पिन वार्म्स है, ठीक है। कॉमन सिंपली हम इसे पिन वार्म कहते हैं, और ये हर कहीं मौजूद होता है, हर जगह मौजूद होता है। बट इट इज़ मोर कॉमन इन यूरोप एंड अमेरिका, ये यूरोप और अमेरिका में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पिनवर्म एक्चुअली ये होमिन के सीकम, कोलोन और अपेंडिक्स, मतलब ये कि पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स के बारे में आपको पता है, ठीक है ना, वेजिस्टियल पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद देयर मूवमेंट काज्ड इंटेंस इचिंग, अब देखो ये जो इनकी जो बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में इनकी जब मूवमेंट होती है तो वो इचिंग शो करते हैं, मतलब ये कि ख़ारिश, ठीक है, ख़ारिश होता है, ठीक है। इट काजेज इन्फ्लेमेशन इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द कोलोन एंड अपेंडिक्स, अब कोलोन और अपेंडिक्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इट रिजल्ट इन द इंसोमेनिया और लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब या तो या नींद बहुत कम आती है, इंसोमेनिया, ठीक है, और या तो क्या होता है, बिल्कुल भूख ख़त्म हो जाती है। जी ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पिन वार्म का स्ट्रक्चर है, और मैं मतलब ये कि इसे एक्सप्लेन तो नहीं करना चाहता क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। जो चीज़ आपके सिलेबस में थी हम उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। उसके बाद है ए साइक्लोम स्टोमा, ए साइक्लोम स्टोमा, ठीक है। डिड्यूनल, अब ये देखो डिड्यूनल से मतलब निकला है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 पोर्शंस होते हैं, डिड्यूनियम, जिजूनियम, ठीक है, तो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसमें ये क्या पाया जाता है, ठीक है। तो इट इज़ कॉमनली नॉन एज हुकवार्म, इसे हम हुकवार्म भी कॉमनली कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द पैरासाइट ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड द यूरोप वगैरह वगैरह, ये इन शहरों में पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ वेरी डेंजरस पैरासाइट, इट होल्ड्स द विलाई ऑफ इंटेस्टाइन, सक द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। देखो अब इसकी बीमारी देखो, मतलब ये इसके अटैक करने का या इसके प्रोसीजर देखो, ठीक है। ये क्या करता है कि इंटेस्टाइन्स की विलाई में घुस जाता है, ठीक है, ब्लड और बॉडी जो फ्लूइड है उसे निगल लेता है, सक कर लेता है, और उसके बावजूद इसके बाद जो इसका मेन काम आ रहा है वो क्या है कि ये एंटी कोगुलेंट है, मतलब ये कि ये ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करता है जो कि ब्लड को वो जो ना जमने नहीं देते, कोगुलेट नहीं होने देते, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग से बचाता है। मतलब ये ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से जो बॉडी का ब्लड है वो रिलीज़ होता रहता है, ठीक है, कंटिन्यूसली बॉडी का ब्लड क्या होता रहता है, रिलीज़ होता रहता है, ठीक है।
तो इस वजह से मतलब बच्चों में क्या होती रहती है, एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है। और दूसरी बात ये कि जो फिज़िकल और मेंटल ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाती है, मतलब रुक जाती है। इसका मेन काम क्या है, ये इसका मतलब रोल क्या है, ये क्या फंक्शन सर अंजाम देता है कि ये विलाई में मौजूद होता है। ये ब्लड को और बॉडी फ्लूइड को, ब्लड को समझ लें, ये सक करता है, सक, और उसके बाद इसकी एक और मतलब जो गलत काम ये करता है, बहुत डेंजरस काम करता है कि ये एंटीकोगुलेंट प्रोड्यूस करता है। वो मटेरियल एंटीकोगुलेंट हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो ब्लड है वो कंटिन्यूसली रिलीज़ होता रहता है, इस वजह से खून की कमी हो जाती है, एनीमिया। तो ये वो क्या था कि उस एनिमल का नाम ये एनिमल है। और ये देखें, ये इंटेस्टाइन्स ड्यूडेनियम से मतलब निकाला गया है, ठीक है। और ये उसका मतलब ये स्ट्रक्चर शो किया गया है, ठीक है। तो ये वो पैरासाइट है, ठीक है। इसका नाम क्या है, हुकवाम, ठीक है। इस साइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल। उसके बाद है कि जो राउंड वर्म्स होते हैं, ठीक है, ये किसके तौर पर काम करते हैं, डिकम्पोजर्स के तौर पर भी काम करते हैं, ठीक है। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स हमने बात की है पीछे से मैंने भी बात की थी कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर वगैरह वगैरह पे पाए जाते हैं और उन पे उनकी डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो अ सिंगल रोटिंग एप्पल कंटेन 90,000 वर्म्स, मतलब एक जो एप्पल है उसमें गला सड़ा एप्पल, उसमें 90,000 क्या मौजूद होते हैं, ये राउंड वर्म्स मौजूद होते हैं। बिलियंस ऑफ वर्म्स आर प्रेजेंट इन ईच एकड़ ऑफ टॉप सॉइल, ठीक है। अब जो सॉइल है, ठीक है, उसमें 1 एकड़ में तकरीबन बिलियंस ऑफ राउंड वर्म्स मौजूद होते हैं। तो ये था हमारे आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।